नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। ऐसे में आज माता का कौन सा स्वरूप जिनकी पूजा करनी चाहिए और माता की पूजा की विधियों के बारे में आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद है आचार्य मोक्षित जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज के दिन कौन सी माता की पूजा करनी चाहिए और क्या विधियाँ होती हैं, कौन सा स्वरूप होता है माता का, आज हमें हमारे दर्शकों को उस बारे में बताइए। हरि ओम। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधां चूलं भुसुण्डिं शिरा शङ्खं षन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पद्मदशकां सेवे महाकालिकां यामास्तस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भगवती ऐं महाकाल्यै नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः। ओम भगवती कालरात्रि दिव्यै नमः। नवरात्र के 7वें दिन यानी कि सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टभम। विशेषतः हमारे सनातन धर्म में मुख्य रूप से 3 नवरात्र मनाए जाते हैं, जो कि सनातन धर्म में 2 नवरात्र बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। हम और आप 2 नवरात्रि की महत्व तो जानते हैं, परंतु एक गुप्त नवरात्र भी आती है, जिसमें वो गुप्त नवरात्र बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेषतः हम लोग साधक लोग साधनाएं करते हैं, जैसे कि 10 महाविद्या की साधना हो गई, भगवती बगलामुखी की साधना हो गई और अनेक प्रकार की लोग इस दिन साधना करते हैं। विशेषतः हम और आप चैत्र नवरात्रि का प्रचलन ज़्यादा जानते हैं, और दूसरा जो दिवाली से पूर्व आती है हम उसका प्रचलन जानते हैं। इस मास में जो मास अभी चल रहा है, इस मास में विशेषतः मुख्यतः गुप्त नवरात्रि हम सभी साधकों के लिए होती है। इसमें आप जो माँ कालरात्रि का पूजन करें, माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वह बहुत ही भयानक है। उनकी भुजाएं बिखरी हुई हैं और जो बाल हैं वो भी बिखरे हुए हैं, और उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, और माँ भगवती का जो स्वरूप है ये बहुत ही भयानक है। इससे हमें ये दृश्यमान होता है कि माँ भगवती दुष्टों का संहार करने वाली है। माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वह दुष्टों का संहार करने वाली है। इनकी पूजा विशेषतः जो लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं या अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार की बीमारियों से परेशान रहते हैं, तो आप आज के दिन माँ कालरात्रि का पूजन अवश्य करें। माँ कालरात्रि का पूजन करने मात्र से केवल आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के आपके ऊपर किया कराया हो या कोई दोष हो, इस दिन अर्धरात्रि में माँ की आराधना की जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है अर्धरात्रि में सिर्फ उनकी ही आराधना होती है जो कि तांत्रिक क्रियाएं होती है। तांत्रिक लोग अर्धरात्रि में माँ का आराधना करते हैं। तो आप चाहें, अगर आपको अपने जीवन में माँ कालरात्रि की विशेष कृपा प्राप्त करनी हो, तो आप आज के दिन अर्धरात्रि में बैठ करके अपने समक्ष माँ कालरात्रि की फोटो रख के या पष्ट धातु की मूर्ति रख के आप उनका पूजन और अर्चन कर सकते हैं। इसकी विधियाँ जो पूजा होती है, कैसे इसकी विधियाँ कैसे होती है, इस बारे में ज़रा हमें बताएं। विशेषतः आप जब आज के दिन जब प्रातःकालीन उठें, उस दिन संध्योपासन करने के तदुपरांत आप उस दिन एक चीज़ का मुख्यतः ध्यान रखें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है जब कोई यज्ञ या अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे नियम की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण तो नियम का पालन करते हैं परंतु यजमान लोग नहीं कर पाते हैं कि उसी का कारण होता है कि उनको मनवांछित फल की प्राप्ति
नहीं हो पाती है। तो आपको आज के दिन कुछ नियमों का पालन करना है। जैसा कि हमारे ग्रह शांति में बताया गया है, व्रत जप नियम तपः स्वाध्याय क्रतु शम दया दान विशिष्टानाम, यानी कि आप आज के दिन सर्वप्रथम व्रत रखें। जप यानी कि आप माँ कालरात्रि का जितना अधिक से अधिक हो सके आप माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम कालरात्रि दिव्ये नमः, यह लौकिक मंत्र है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। अन्यथा दुर्गा सप्तशती में माँ कालरात्रि के मंत्र दिए हुए हैं, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। नियम, आपको आज के दिन सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उस दिन आपको पूर्ण रूपेण से पवित्र होकर के माँ भगवती की आराधना करना है। आप उस दिन वस्त्र में काले रंग का वस्त्र पहने, क्योंकि माँ कालरात्रि को वो काल की देवी हैं तो उनको काले वस्त्र अति प्रिय हैं। तो आप आज दिन काले वस्त्र पहने और काला टीका लगाएं और अर्धरात्रि में काले रंग के आसन पर बैठ करके आप माँ भगवती का सर्वप्रथम षोडशोपचार से पूजन करें। दूध घी शक्कर इत्यादि सभी चीज़ों से माँ भगवती को पहले स्नान करवाएं। उसके तदोपरांत आप माँ भगवती को वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र अर्पण में आप माँ भगवती को काले रंग की साड़ी अर्पण करें, या काले रंग की साड़ी आप अर्पण नहीं कर सकते हैं तो आप यज्ञोपवीत या कलावा आप माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। माँ भगवती का षोडशोपचार पूजन करने के तदोपरांत आप माँ भगवती का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद आप दुग्ध ले करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें और उससे माँ कालरात्रि का अभिषेक करें। अगर आप आज के दिन माँ कालरात्रि का इस तरह अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में भी विशेष रूप से माँ कालरात्रि की कृपा की प्राप्ति होगी। तो आप माँ भगवती का अभिषेक करने के तदोपरांत आप उनका नैवेद्य भोग इत्यादि लगाएं। भोग में माँ भगवती को क्या लगाएं, आप आज के दिन जो माँ कालरात्रि का जो सबसे प्रिय नैवेद्य है, आप उस दिन गन्ने के रस से आप उस दिन खीर बनाएं और वो माँ कालरात्रि को अर्पण करें। और हो सके तो माँ कालरात्रि को अगर अति प्रिय करना हो तो आप उस दिन अपने रक्त का एक बूंद माँ कालरात्रि का अगर आप अर्पण करते हैं तो आपके जीवन में विशेष रूप से माँ कालरात्रि की कृपा की प्राप्ति होगी। साल भर में हम 2 नवरात्रों के बारे में जानते हैं, जो आम लोग हैं वो 2 नवरात्रों के बारे में जानते हैं और उसके पीछे की कहानियों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि है इसके पीछे की क्या कहानी है और साथ में ये कैसे इसकी जो विधियां हैं वो किस प्रकार भिन्न है उन दोनों नवरात्रों से। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, ये जो गुप्त नवरात्रि होती है यह विशेषतः तांत्रिक क्रियाओं के लिए होती है। जो तांत्रिक साधक लोग होते हैं, जैसे कि माँ कामाख्या देवी में, माँ पीताम्बरा में बटुक भैरव की साधनाएं, 10 प्रकार की जो साधनाएं हमारे तांत्रिक साधनाएं बताई गई हैं, यह विशेषतः 10 साधनाओं के लिए की जाती है। उनसे इसलिए ये गुप्त नवरात्रि अलग होती है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है, क्योंकि यह मुख्य रूप से तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं। तांत्रिक क्रियाएँ सभी लोग नहीं कर पाते हैं, इसको सिर्फ एक साधक ही कर सकता है। और इनकी पूजा विशेष रूप से अगर आप गुप्त नवरात्रि की आराधना करते हैं 9 दिनों की, या 9 दिनों में 10 महाविद्या का पाठ करते हैं, 10 महाविद्या स्तोत्र का पाठ करते हैं, या भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की आराधना करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का पूजन करने का अलग ही महत्व इसमें बताया गया है। और जो 2 नवरात्रि में आप माँ की आराधना करते हैं उससे 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति इस नवरात्रि में अगर हम कोई साधना करते हैं, कोई तप करते हैं, तो हमें उससे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो आचार्य जी, जैसे आम लोग पूजा करते हैं, जैसे 2 नवरात्रे होते हैं साल में, उसकी जो पूजा करते हैं, क्योंकि आम लोग तो ये तांत्रिक विद्या के बारे में जानते नहीं है, ऐसे में आम लोग की पूजा की विधि अलग होती है और तांत्रिकों की अलग होती है या फिर वैसे ही होती है? बिल्कुल, जो इसमें आम लोगों की जो पूजा करने की विधि होती है वह 2 प्रकार से अलग होती है, और जो तांत्रिकों की जो पूजा करने की विधि होती है वह अलग होती है। आप जिस तरह से 2 नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रि में और जो कार्तिक मास के जो नवरात्रि आते हैं उससे पूर्व में जो नवरात्रि आती हैं, आप जिस प्रकार से उस 2 नवरात्रों में माँ की आराधना करते हैं, आप ठीक उसी प्रकार से जो सामान्यतः लोग हैं आप माँ की आराधना कर सकते हैं। आप अपने जीवन में माँ भगवती के, क्योंकि तांत्रिक
तांत्रिक क्रियाएं मैं इसलिए विशेषतः बता रहा हूं क्योंकि एक तांत्रिक साधकों के लिए एक विशेष मुहूर्त होता है। गुप्त नवरात्रि में ऐसे कुछ समावेश ग्रह नक्षत्रों का होता है जिससे कि तांत्रिक क्रियाएं करने से, तांत्रिक साधनाएं करने से हमें 1000 गुना ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा महत्व तांत्रिक साधनाओं के लिए किया जाता है। तो आचार्य जी, मेरा जो लास्ट सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है, वो ये है कि जो माँ कालरात्रि की पूजा हमें रात के वक्त ही करनी चाहिए या हम पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं? देखिए, माँ भगवती का पूजन तो वैसे आप कभी भी, किसी वक्त, किसी भी क्षण कर सकते हैं, लेकिन अर्धरात्रि में सिर्फ वही पूजन करते हैं जो कि तांत्रिक साधक होते हैं। अर्धरात्रि में सिर्फ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और तांत्रिक साधनाएं होती हैं। बाकी जो सामान्य लोग हैं, जो माँ भगवती की आराधना करते हैं, जो अपने घर पे कलश बैठाते हैं, माँ भगवती को विराजित करते हैं, वह दिन में कभी भी किसी वक्त माँ का पूजन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का किंचित मात्र का भी संशय नहीं है कि आप माँ भगवती का कि रात में ही पूजन करें या प्रातः काल में ही पूजन करें, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्यतः लोगों के लिए अर्धरात्रि में सिर्फ वो लोग साधनाएं करते हैं, वो पूजा करते हैं जो तांत्रिक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आस्था के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए ABNN न्यूज़।